ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि इंसान जो है भगवान को क्यों याद करता है, किस किस लिए याद करता है। देखा जाए तो आज का मनुष्य भगवान को इसलिए याद करता है, कोई तो मंदिर में जाके भगवान से धन मांगता है, कोई अपने घर की सुख शांति मांगता है, कोई कहता है कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं आपको सवा मणि का प्रसाद लगाऊंगा। कोई किस वजह से याद करता है तो कोई किस वजह से याद करता है। हाँ, कुछ एक आत्माएं ऐसी होती हैं जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर को याद करती हैं। पहले भी देखो लोग भक्ति करते थे, कुछ भी भगवान से नहीं मांगते थे। आज जो है छोटी छोटी बातों के लिए हम मंदिर में भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं कि मुझे ये दो। और मांगते भी क्या है, मांगते भी हम शरीर की चीज़ें हैं। भी भगवान मुझे धन दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, लेकिन परमात्मा से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपना पिता मान लो, तो अगर वो हमारा पिता है तो पिता की प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक होता है, जो चाहे आप ले लो। लेकिन मांगने से क्या भगवान दे देते हैं? मांगने से क्या भगवान ज़्यादा सुनते हैं? हाँ, कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हम भगवान से बातें करते हैं तो उसको कहना भी पड़ता है, हाँ मेरे पास ये बाबा ये परिस्थिति आई है, मेरी ये परिस्थिति को मतलब दूर करो या कुछ है। लेकिन शरीर की चीज़ें, हम विनाशी चीज़ें मांग रहे हैं तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो हमें बिना मांगे भी मिल जानी है। जो भाग्य में हमारे लिखा है, धन है, संपत्ति है और या हमारी औलाद है, तो वो तो हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन मांगना क्या है भगवान से? भगवान से मांगना है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगी। जो मतलब मनुष्य ऐसे सोच के बैठ गया है कि जैसे मैंने पूरी लाइफ ही यहाँ रहना है, जाना ही नहीं है इस संसार से। लेकिन परमात्मा कहते अगर तुमको मांगना भी है तो वो भी आपको देखा जाए वो भी मांगने की जरूरत नहीं है, मुक्ति और जीवन मुक्ति भी। उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति भी हमको मांगने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी बाबा कहते कि आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे देखो कोई कहता है कि चलो आप नाम ले लो और आप गुरु के बिना ना आपकी गति नहीं होएगी, तो कई बार कह देते हैं ना, क्या वो नाम ले आई वो आत्मा और उसने कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, उसने कोई सिमरन किया ही नहीं, तो उसकी मुक्ति क्या अपने आप ही हो जाएगी? बस नाम ले करके वो अपने घर बैठ जाते हैं, ना कोई सत्संग में जाना ना कुछ सुनना। तो सारा जो है पुरुषार्थ पे है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतनी हमारी प्रारब्ध बनती है, उतना ही हमारे को उस चीज़ का जो है रिटर्न में मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे पुरुषार्थ ऐसा करो जो आपको मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले। सबसे पहले अब बात ये आती है, मुक्ति किसको कहते हैं? पता भी तो होना चाहिए। मांग रहे हैं भगवान से, मुक्ति किसको कहते हैं और जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति तो कहते हैं कि शरीर से मुक्त हो जाना, शरीर दोबारा हम इस संसार में जन्म ले ही ना। और आत्मा जो है मुक्त हो के मान लो बिंदु रूप में, उसको आप कितनी देर बिठाओगे? बोर ही हो जाती है। अब मान लो एक बच्चा है छोटा सा, उसको आप बिठा दो, कितनी देर वो बैठेगा? थोड़ी देर में ही वो चंचल सा होने लग जाएगा, भाई कभी इधर हाथ मारेगा कभी उधर। तो ऐसे हमारी आत्मा को जब मुक्ति मिल जाती है तो वो आत्मा बिंदु रूप में, आत्मा का रूप जो है वो ज्योति बिंदु है, तो वो बिंदु रूप में परमात्मा के पास बैठ के करेगी क्या? बस ऐसे बैठी रहेगी। सितारा जो है आप मंदिर में जोत जलाते हो, वैसे हमारी आत्मा का सूक्ष्म में ज्योति स्वरूप वो आत्मा है, तो वो कितनी देर बैठेगी? इतने जन्म जन्मांतर, इतनी जन्म आत्मा बैठी रहती है। फिर जब वो बोर हो जाती है तो भगवान को कहना शुरू कर देती है कि हे भगवान मुझे इस धरती पर भेजो,
मुझे इस धरती पर जाना है, मैं यहाँ बैठे बैठे जो है ना बोर हो चुकी हूँ। तो ऐसे फिर हमको परमात्मा जो है इस सृष्टि में हमको जन्म दे देते हैं, और जब जन्म ले लेते हैं तो यहाँ आके अभी तो कलयुग में बिल्कुल ही जन्म क्या है, जन्म बंधन बन चुका है। कर्मों से बंधी हुई आत्मा जब जन्म लेती है तो वो जीवन बंध बन जाता है, और जब शरीर से मुक्त रूप में आत्मा बिंदु रूप में परमात्मा के साथ बैठती है तो उसको मुक्ति कहते हैं। और जीवन मुक्ति कहते हैं कि बिल्कुल संपूर्ण सुख शांति का वर्षा जिसको मिल गया, जिसको सतयुग कहते हैं। तो सतयुग में जो है आत्मा बिल्कुल सुखी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होती है। जितना हम अच्छे श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो उस मनुष्य आत्मा को जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य बुरे व्यसनों में, बुराइयों में फंसी रहती है, वो फिर इसी कलयुगी दुनिया में जन्म लेती है। जैसे मैंने कई वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि सृष्टि में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जो मुक्ति मांगती हैं लास्ट में कलयुग के बाद, परमात्मा उन आत्माओं को, अब सृष्टि में इतनी करोड़ आत्माएं, तो कुछ आत्माएं जो मुक्ति मांगती हैं तो उनको परमात्मा मुक्ति धाम में बिठा देते हैं, और जो आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगते हैं तो उनको परमात्मा जो है सतयुग और त्रेता युग के में भेज देते हैं। वहाँ कोई दुख तो होता नहीं है। तो शिव पिता कहते हैं कि आप बच्चे तो दोनों ही पाते हो, मुक्ति भी पाते हो और जीवन मुक्ति भी पाते हो, क्योंकि हमने जो है बिंदु रूप का अभ्यास भी किया यहाँ संगम युग पर। परमात्मा जब हमारे साथ होता है तो हमको मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। तो आप मेरी बातों को सुनकर ये भी सोच रहे होंगे कि किसने देखा है आगे कि हाँ हमें मुक्ति भी मिलती है, जीवन मुक्ति भी मिलती है। ऐसे अगर बंदा सोचने लग जाए तो कुछ भी नहीं करेगा। अब एक बच्चा होता है स्कूल में, उसको टीचर जो पढ़ाता है कि हाँ अब ये आएगा, अब ये पढ़ना है, अब वो कहे कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, क्या आप सही बता रहे हो। अब किसी को बताया जाता है हाँ भाई देश का प्रधानमंत्री ये है, ये, तो उसको विश्वास होता है ना। तो ऐसे हमें पता है स्वर्ग और नरक है, तो हमें भी उस शिव पिता की बात पे विश्वास करना पड़ता है कि हाँ मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ूं जो नर जाके नारायण बने, और नारी ऐसी पढ़ाई पढ़े जो जा कर के लक्ष्मी बने। तो ये संगम युग पर ही परमात्मा हमको सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, तभी हम जा कर के जीवन मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए जो हमको जीवन मुक्ति मिल जाए। जीवन मुक्ति में हमें पहले तो सर्वगुण संपन्न बनना पड़ेगा। जो मनुष्य आत्मा के मैं कई बार गुण वर्णन करती हूँ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, धैर्यता, मधुरता, ये जब सारे गुण हमारे में आ जाएंगे तो वही आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं। और जो आत्माएं कलयुगी रूपी दुनिया में फंसी हुई हैं, उस व्यवहार में ही रहती हैं, वो फिर इसी कलयुगी दुनिया में आती हैं। तो हमको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो भी ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी, अपना ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, ऐसा जो है अपना ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो हम मुक्ति पाए। और जीवन मुक्ति तो गुणों से मिलती है। जितना हम अपने जीवन को संवारते हैं गुणों से और पुरुषार्थ से, तो मनुष्य आत्मा जीवन मुक्ति में चली जाती है। लेकिन मनुष्य जो है इतना फंस चुका है दुनिया में, इतना फंस चुका है, सोचता है कि मुझे इस दुनिया से जैसे जाना भी नहीं है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि मनुष्य के पास जैसे थोड़ा सा धन भी आ जाता है तो उसमें अभिमान आ जाता है। एक व्यक्ति था, बहुत ही गरीब था। तो एक दिन उसके घर एक संत आए, उन्होंने कहा भाई बेटा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। तो उसने पानी पिला दिया। फिर वो संत से बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने के गुजारे लायक भी नहीं है। तो संत ने उस पर दया करके एक छोटी सी जो है चिराग दे दिया
बोला तुम इससे जो मांगोगे तुमको मिलेगा, खाने का मांगो, पहनने का मांगो, कुछ भी मांगो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने जो है वो चिराग जो है रख लिया और उससे जो मांगता था उससे मिल गया। थोड़े दिन बाद संत ने सोचा कि जाऊं उसका देखूं क्या हाल है, वो कुछ बना भी है कि नहीं। तो गया तो उसका बहुत अच्छा घर, धन, माल सब कुछ ही था। तो उसने फिर आवाज़ लगाई कि बच्चे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो पत्नी को कहते हैं कौन आ गया दिमाग खाने, उसको कह चला जा, ऐसे मतलब उल्ट पुल्ट बोल करके उसको भेज दिया। तो अगले दिन उसकी पत्नी ने जब चिराग से मांगा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तो उसके पति ने सोचा भाई ये तो जो है वही संत था जो पानी पीने के लिए आया था और मैंने उसको ही उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो फिर दोबारा वो उस संत के चरणों में चले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो है अब कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या हुआ। उन्होंने कहा भाई तेरे पास सब कुछ मैंने दे दिया और तुझ में क्या आ गया, घमंड आ गया, अभिमान आ गया और तू उसमें फंस के ही रह गया। उन चीज़ों में जो तुझे मिला, सुख, आनंद, धन सब मिला, उसमें फंस के ही रह गया। ठीक है, आज का मनुष्य भी ऐसा है, सब कुछ कमा लेता है तो उसमें इतना घमंड आ जाता है कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। वो गरीब को गरीब नहीं समझता, अपने आप को ही मतलब सब कुछ समझता है। तो मनुष्य चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाए, वो अपने गुणों को नहीं छोड़े, दया भाव नहीं छोड़े, अपना अच्छा व्यवहार नहीं छोड़े। चाहे पैसा आ जाए तो पैसे से भी हम कितनों की सेवा कर सकते हैं, तन से भी कितनों की सेवा कर सकते हैं और मन से, शुभ भावना से तो हम सेवा कर ही सकते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म करे जो वो उसको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिल जाए। तो मनुष्य को सदा सोचना चाहिए कि मैं इस संसार में आया हूँ तो मुझे जाना भी है, जाना है तो मुझे कुछ ऐसी कमाई जमा करनी है जब मैं जाऊं तो मुझे सारी दुनिया जो है मेरे नाम से कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा कर्म किया। तो इस रीति से याद करें, ऐसे नहीं कि चलो मर गया तो अच्छा है, बहुत तंग करता था, बहुत परेशान करता था, ऐसे हमें दुनिया वाले याद ना करें। ठीक है, ओम शांति।